Definitely, we've lost the battle but not the war. जब सरपंच साहब ने ही बोल दिया है तो पंजाबी शेरों को कौन रोकेगा इस साल। और जब शशांक भाई ने बोला है 31st को खेलना है तो खेलना पड़ेगा ना भाई। लेट्स ब्रेक डाउन द कंप्लीट प्रीव्यू ऑफ पंजाब किंग्स, नन अदर देन ओनली इन सूर्या स्पोर्ट्स क्रिकेट। लास्ट ईयर जब श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग दोनों को पंजाब किंग्स लेके आए तो सिर्फ कैप्टन कोच नहीं बदले, पंजाब किंग्स की किस्मत बदल गई। ये दोनों ऐसे कैप्टन कोच डियो बने जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया आईपीएल में कि दो अलग टीम में साथ काम किया और दोनों टीम को फाइनल में लेके गए। और श्रेयस अय्यर सरपंच साहब वो तो अलग ही लेवल पे चले गए, टीम टीम्स को लीड किया और तीनों को फाइनल में लेके गए। पहला ऐसा कैप्टन बनाए तो श्रेयस अय्यर फिर से एक बार रेडी है, पंजाब किंग्स को इस बार तो ट्रॉफी दिला के ही हटेगा। हाँ, और सिर्फ दिलाना भी नहीं, उनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी भी काफी यूनिक रही है बिकॉज उनको एक तो इंग्लिश से धोखा मिला ऑक्शन में और दूसरा जो द बिग शो द बिगेस्ट स्कैमर बोल सकता हूं मैं, द मैक्सवेल, उसको रिलीज कर दिया। तो वो काफी इंडियन कोच स्ट्रेटेजी लेके आए हैं विच इज द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल के। जिसकी भी इंडियन कोच स्ट्रांग रही है उनकी ही आईपीएल ज्यादा सक्सेसफुल रही है। बिल्कुल यार, तूने सही कहा, इनकी स्ट्रेटेजी तो बहुत ही सिंपल थी और ये लोग ऑक्शन में दिखे थे सबसे ज्यादा कम प्लेयर्स को जिन्होंने लिया है ऐसा। और श्रेयस अय्यर के लिए भी एक अच्छी बात हुई है कि इनको एक स्टेबल जगह मिली, एक स्टेबल टीम मिली जहां पे रिस्पेक्ट भी मिलती है और कितना नाम बना। और पंजाब किंग्स को इतने सालों के बाद एक फेस मिला जिसके ऊपर वो प्राउड कर सकते हैं। और प्रीति जिंटा जो इतनी प्रीति है उनको भी ऐसा वो दिखा लास्ट सीजन कितनी खुश रही थी पूरा टाइम पे। हाँ यार, शी इज फाइनली इतना ज्यादा सपोर्ट करती है अपने टीम को और फाइनली उनको एक मौका मिला सेलिब्रेट करने के लिए, रनर्स अप तक पहुंची। बट नाउ दे हैव टू गो बियॉन्ड द लाइन यार। बियॉन्ड द लाइन जाने के लिए चलो इंडियन कोर तो अच्छी है ही है, पर वो बता दे कि जो ओवरसीज स्ट्रेंथ है उनकी वो कैसी है और कौन प्लेइंग 11 में जगह बना सकता है। यार देख, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ऑप्शन तो है मेरे ओवरसीज प्लेयर्स के लिए, दैट इज मार्को यानसेन। क्या बंदा, क्या फॉर्म में चल रहा है, कितने महीनों से फॉर्म में चल रहा है और इंडिया को तो नाइटमेयर्स है उसके साथ, ठीक है। और दूसरा मेरा है मार्कस स्टोइनिस बिकॉज वो है कि वो चले तो चले, नहीं तो कुछ चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वही वाला चीज है उसके साथ। वही है, वही वाला सीन है स्टोइनिस तक, ठीक है। और तीसरा बंदा जो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग टीम है ना इंडियंस के वजह से कि यहाँ पे 3 फॉरेन प्लेयर इज मोर देन इनफ, ठीक है। इसलिए मुझे तीसरा ऑप्शन तो अजमतुल्ला उमर ही लग रहा है कि वो आएगा क्योंकि उसके बैटिंग और बॉलिंग दोनों काफी अच्छा है। और कूपर कॉनोली इफ देयर आर स्पिनिंग ऑप्शंस लाइक स्पिनिंग ट्रैक अगर हो तो टोटली एग्री। बाकी तो और एक अगर पेस ही ट्रैक है, लास्ट टाइम हमने क्वालिफायर्स में भी देखा था कि उनका जो नया ग्राउंड है मोहाली का, जो उन्होंने नया वहां पे पूरी ग्रीन पिचेस रखी है, फास्ट पिचेस है, तो वहां पे एक चेंजेस है कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जेवियर बार्टलेट वो आ सकता है या फिर मिच ओवन वो भी आ सकता है कभी कभी जब इंपैक्ट प्लेयर की बात करते हैं तो। पर हम पूरी उनकी प्लेइंग 11 पे ही बात कर लेते हैं तो उससे और बेहतर आइडिया आएगा कि कौन आ सकता है कौन बाहर बैठेगा, तो उनकी प्लेइंग 11 के ऊपर शिफ्ट करते हैं हम। प्लेइंग 11 बनाने के टाइम तो मुझे यही कि पिछले साल की स्ट्रेटेजी इस साल भी वही लगी कि इनके पास इंडियन कोर तो है बट जितने भी फॉरेन प्लेयर्स है से ऑस्ट्रेलियन कोटा से ही है क्योंकि पॉन्टिंग की वजह से यही प्रकोप पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन कोटा तो है बट उनका T20 वर्ल्ड कप देखो कितनी बुरी तरह गई थी। तो वही है कि यार इंडियन कोर से ही ज्यादा डिपेंडेंट है, ऑस्ट्रेलियन कोर तो मुझे ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट लेके आएगा वो तो दिख नहीं रहा मुझे। बट लेट्स ब्रेक इट डाउन कि उनके क्या होगा प्लेइंग 11। तो मेरा तो ओपनर्स तो सॉर्टेड है, दे डिड नथिंग रॉन्ग लास्ट सीजन। थोड़े वो मेन फाइनल में ही थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी बिकॉज दे वर प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम बट आई डोंट थिंक सो दे गोना रिपीट इट। सो माय नेम फॉर द ओपनर्स वुड बी प्रभसिमरन सिंह एंड प्रियांश आर्या एंड nobody can touch the place of श्रेयस अय्यर क्योंकि श्रेयस अय्यर के पास मौका है अभी के ये आईपीएल में। वो पिछले साल भी मौका था, इस साल भी वही चीज कंटिन्यू लेके आएंगे कि ही नीड टू शो द कैप्टनसी स्किल्स एज वेल एज हिज बैटिंग स्किल्स। और जो एक ही बंदा मुझे लग रहा है कि जो सूर्य कुमार को रिप्लेस कर सकता है बिकॉज सूर्य इज ऑल्सो गेटिंग ओल्डर इन अवर T20 स्क्वाड, तो श्रेयस अय्यर के पास will be our one down option in पंजाब। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर ने तो लास्ट ईयर भी प्रूव किया था, बैटिंग से भी अच्छे खासे रन बनाए थे। पर वहां पे जो एक फाइनल में एक थोड़ी सी गलती हो गई थी वो हुई थी निहाल वधेरा से, वो ज्यादा ही प्रेशर ले गया था। बाकी उसने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा बैटिंग किया था, पर हम उसको बैक करेंगे। और पॉन्टिंग तो उसको काफी अच्छा बैक करते हैं, उसने भी बताया कि उसकी वहां पे जो केमिस्ट्री है पॉन्टिंग के साथ और वो जो फ्रीडम देता है एक्सप्रेस करने के लिए अपनी बैटिंग को, तो मुझे लगता है 4th डाउन पे आएगा निहाल वधेरा। उसके बाद आएगा मार्कस स्टोइनिस, बैटर भी है, बॉलिंग भी कर सकता है, तो 5th डाउन वो आएगा। 6th डाउन पे आ सकता है हमारा जो पैट शशांक सिंह कमिंस, वो आएगा क्योंकि वो बाय स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे देता है प्री आईपीएल, तो वो आएगा 6th डाउन। और उसके मतलब उसके ऊपर काफी डिफेंड भी करती है शशांक सिंह के ऊपर। लास्ट वर्ल्ड कप एक छक्का या एक बॉल ज्यादा होता ना तो पंजाब किंग्स होती है और आरसीबी के पास अभी भी लॉलीपॉप होता हाथ में।
भाई ने ऑलमोस्ट ह्यूमैनिटी बचा लिया था, बट वो ह्यूमैनिटी तो एक बंदा जो इंडिया की बचा नहीं पाया वो है मार्को यानसेन। तो मार्को यानसेन की जो स्ट्रेंथ है वो मुल्लानपुर में भी काफी ज्यादा बेनिफिट करेगी, और मार्को यानसेन के साथ जो अर्शदीप सिंह का कॉम्बो है इन लेफ्ट आर्म पेसर। अरे मैंने बहुत टाइम से ऐसी कोई टीम नहीं देखी जहां पे 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स और वो भी इतने तगड़े वाले साथ में खेल रहे हैं। एग्जैक्ट, और दोनों फॉर्म में चल रहे हैं यार, दोनों का वर्ल्ड कप कैंपेन भी बहुत अच्छा रहेगा, तो हाई ऑन कॉन्फिडेंस चल रहा है दोनों की। और हरप्रीत ब्रार को भी मैं यहाँ पे लूंगा युजवेंद्र चहल के साथ, क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट कि युजवेंद्र चहल एक सीनियर स्पिनर है और हरप्रीत ब्रार भी काफी टाइम से अच्छा कर रहा है, तो दोनों का कॉम्बो भी इनका बॉलिंग शॉट है, ये है मेरे लाइक 4 बॉलिंग कॉम्बो। और पेसर में लास्ट एक ऑप्शन बच जाता है। और लास्ट ईयर विजय व्यशक उनको इंटरनेशनल कॉल भी आया था इंडिया के लिए, पर उसने जब आईपीएल में यॉर्कर बहुत इंप्रूव किया है अपनी स्किल्स को, तो मुझे लगता है उसको बैक करेंगे। बाकी ऑप्शंस अवेलेबल है, बाकी दूसरे वाले यश ठाकुर भी है, जेवियर बाटलेट है, बेन डॉर्सियस भी है, पर मुझे लगता है विजय व्यशक बनेगा। और इनकी प्लेइंग 11 इतनी स्ट्रांग है, अगर 3 फॉरेन प्लेयर्स भी रखे, चौथा भी लेके आ जाए, फिर भी इतनी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक पंजाब कंटेंडर है फिर से आईपीएल ट्रॉफी, फिर से क्या मतलब पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए। तू बता दे तेरे लिए क्या है कि टॉप 4 में आएगी या सीधा फाइनल में आने वाली है? देख भाई, मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला कि शशांक ने बोला है कि 31 को खेलना है तो खेलना है, तो बंदा तो सिलेक्ट होकर ही मानेगा। उसकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, वो वीक जा ही नहीं रही, और टीम भी इतनी बढ़िया चूज कर रखा है। इट्स ओनली द वन थिंग दैट दे नीड टू वरी अबाउट इज के दे एवरीवन हैज टू प्ले द क्रूशल मैचेस के उनको चोक करना बंद करना पड़ेगा, उनको साउथ अफ्रीका जैसे वर्ल्ड कप कैंपेन्स में करती है वैसे बनने से रोकना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। बट मेरे लाइक वॉच आउट प्लेयर्स हम डिस्काउंट कर रहे हैं कि कौन जो मेन बंदे तुझे लगता है कि ये लेके जाएंगे इस साल प्लेऑफ्स में, जाएगी तो पक्की है, बट कौन लेगा? मेरे लिए तो प्रभ सिमरन एक है, क्योंकि उसके ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट लास्ट 3-4 सीजन से पंजाब किंग्स ने इन्वेस्टमेंट किया है। प्रियांश आर्या आया, उसने तो परफॉर्म करके दिखा दिया। प्रभ सिमरन की बारी है कि वो पूरा आईपीएल अच्छे से खेले। और बॉलिंग में मैं देखना चाहूंगा कि चहल, क्योंकि वो काफी टाइम से इंटरनेशनल भी नहीं खेल रहा है, कोई और लीग्स में भी नहीं दिख रहा है, तो युजवेंद्र चहल उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि जब स्पिनर अच्छा करेगा टीम का तो टीम टॉप पे रहेगी, भले उनके पास कितने भी अच्छे बैटर्स क्यों ना हो। यस, और वो है, तूने मेरा स्पिनर ले लिया क्योंकि मैं भी चहल ही सोच रहा था। ठीक है, पर मैंने तुझे पहले बोला कि अय्यर के पास काफी अच्छा मौका है अपने इंडियन कैप्टनसी लेने के और अपने फॉर्म दिखाने के लिए भी। बैक टू बैक फाइनल्स तो उसने केकेआर के बाद पंजाब में लेके तीसरा फाइनल लेने का और जीतने का भी मौका है, तो मैं तो बोलूंगा कि अय्यर के पास बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा मौका है ये आईपीएल जीतने का और इंडियन टीम में वापस आने का। सो ही इज माय थिंग, ही इज माय प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। बिल्कुल। और अब पंजाबियों ऐसे ही, जब भी पंजाबी आते हैं तो पहले 17-18 सीजन में तो बिल्कुल शांत तरीके से आते थे, पर अब पंजाबी आते हैं तो पंजाबी ना चुपचाप आते हैं ना ही चुपचाप जाते हैं, वही वाला इस बार जोश दिखाना है। यस, एंड आई रियली फील लाइक जैसे विराट कोहली ने आरसीबी के 18 साल पूरा किया है कि भाई पंजाब को अगर ग्रो करना है ना, तो ये बात सुन लो तुम लोग कि श्रेयस अय्यर को रिटायरमेंट भी पंजाब से ही लेनी पड़ेगी। ये वाली चीज आपके पास बहुत गोल्डन चांस है, इवन इफ 1-2 सीजन खराब जाए, बट प्लीज बैक दिस प्लेयर। और साथ साथ में यार एक और प्लेयर की मैं बात करना रह गया कि प्रियांश शर्मा लास्ट ईयर ना वो फाइनल में नहीं चले थे, पर बंदा बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड इंसान है, उसके पास भी अच्छा खासा मौका है कि इस साल वो क्रूशियल मैचेस को अगर वो तोड़ सके तो। तुझे करेक्ट करने के लिए वो प्रियांश शर्मा नहीं प्रियांश आर्या है, तो सिर्फ वहां पे तेरी गलती हो गई। सॉरी। और बाकी तो तूने विराट कोहली की बात की, तो थोड़े जो चुकते हिसाब है वो भी पंजाब किंग्स को भी रिटर्न करने हैं, जो विराट कोहली ने ऐसे सेलिब्रेट किया था ईयर के सामने। क्वालिफायर्स और फाइनल्स में तो नहीं हो पाया, पर पंजाब किंग्स इस बार नहीं छोड़ रही। इस बार तो कोई भी आरसीबी को नहीं छोड़ने वाला, मुझे तो लगता है सबके चुकते हिसाब होने वाले हैं वापस। हाँ, ये बात तो तूने कही है कि सब तो अपना गुस्सा निकालने वाले आरसीबी के ऊपर, बट लेकिन पंजाब के साथ जो यंग कोटा है, ठीक है, और यंग कोटा के साथ दूसरे टीम के पास भी जो यंग कोटा है, उन सबको यही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि दे नीड टू वरी अबाउट कि अब सारे टीम डेटा है उनके पास कि आप कैसे खेलते थे पिछले साल, कैसे खेला इन बिटवीन दी 2 IPLs, तो दे ऑल हैव द डेटा एंड इस साल ऑल द टीम्स विल बी वेल प्रिपेयर्ड। तो आई थिंक यंग प्लेयर्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने वीकनेसेस के ऊपर ध्यान दें, एंड दिस IPL गोना बी नॉट सो इजी फॉर द यंगस्टर्स जो दूसरा सीजन खेल रहे हैं। इसी के साथ हम एंड करते हैं वीडियो। अगर आपने हमारा पहला वीडियो जो आईपीएल प्रीव्यू पे था वो सीएस के ऊपर था, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे टैप करें और वहाँ पे वीडियो देख के आए और बताए यार थाला क्या होने वाला है। बाकी तो हमारे आज जो नेक्स्ट टीम रहने वाला है उसका मैं थोड़ा सा झलकी देता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये वाला रहने वाला है, तो आप देखिएगा वो कौन सी टीम है। इतना तो जेस्चर दिखा दिया, आपको पता चल ही जाना चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो फेवरेट टीम हो उनका भी पता चले कि कौन सा कितने पानी में है और कौन आने वाला है ऊपर। तब तक मिलते हैं, ध्यान रखिए, बाय बाय।